वरुण देव, गुरुवर के निर्देश अनुसार भगवान परशुराम द्वारा दिया गया यह विष्णु धनुष मैं आपको सौंपता हूं। धर्म रक्षा के लिए जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसे पुनः पाने का निवेदन करूंगा। वरुण को सारंग सौंपा, शस्त्र से ना मोह है। लोभ शक्ति का नहीं, जनहित ही पावन योग है। पुरुषार्थ करके विजय पाना, पथ है सबसे पावनम। नर को ये संदेश देते, धनुष तज नारायणम। ब्राह्मण वन्दमाना तदस्ते यजमान हविरभिः अहदमना वरुणेह रड्युरुषगम समान आयुः प्रमुषेह। ॐ वरुणाय नमः। भैया, मिथिला कितनी सुंदर नगरी है ना। और आपको तो कुछ अधिक ही सुंदर लग रही होगी जब से स्वयंवर हुआ है तब से। अंतर है लक्ष्मण, पहले मिथिला मेरे लिए नगर था, पर अब घर हो गया है। मैं मां गौरी को धन्यवाद कहकर आता हूं लक्ष्मण। देवी सीता को पहली बार यही देखा था। जी भैया। माँ, आपने जो मुझे दिया वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ था। वो दिया जो मेरे मन में था। आपको मन से धन्यवाद करने आई हूँ माँ। ये आपके आशीष का प्रताप है कि स्वयंवर में एक पल के लिए भी निराश नहीं हुई मैं। धन्यवाद माँ। मां का आशीष दोनों पर है, तो धन्यवाद देने एक ही क्यों आए। आपका धन्यवाद मां। आपके और महादेव के प्रताप से मुझे सीता जैसी जीवन संगिनी मिली। सिया राम, 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 सिया मेरे चरण स्पर्श क्यों कर रही? देखिए, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रही। वो तो मेरे ज्येष्ठ भैया
राम है जिन्होंने धनुष उठाया था, मैं तो उनका अनुज लक्ष्मण हूँ। किसने कहा मैं आपके चरण स्पर्श कर रही हूँ? एक स्त्री केवल 3 लोगों के चरण स्पर्श करती है, अपने पिता के, अपने गुरु के और अपने पति के। और आप इनमें से कोई नहीं है, तो मैं आपके चरण क्यों स्पर्श करूंगी? वो तो मैं ये पुष्प उठा रही थी जो मेरी सीता दीदी को बहुत प्रिय है और मुझे भी। क्षमा कीजिए, वो देवी, ऐसे भूमि में पड़े हुए पुष्प किसी को भेंट नहीं करने चाहिए। परंतु आप निराश मत होइए, मैं एक क्षण। आपके लिए नहीं है, भाभी मां सीता के लिए। एक बात पूछ। पहले आप। नहीं, स्त्री होने के नाते प्रथम अधिकार आपका है। जो आज्ञा। तो बताइए, प्रतिज्ञा चढ़ाने आप सबसे अंत में क्यों आगे बढ़े? क्योंकि गुरुवर का आदेश था। पर जब कोई प्रतिज्ञा नहीं चढ़ा पा रहा था तो मैंने आपके नेत्रों में चिंता नहीं देखी। क्योंकि माँ गौरी का आशीर्वाद था कि मुझे मेरे मन के ही स्वामी मिलेंगे। वरमाला के समय आपके नेत्रों में एक भाव था, जैसे आप जानती थी कि वरन हमारा ही होगा। क्योंकि आपकी विनम्रता और करुणा का संदेश आपकी मिथिला आने से पूर्व महादेव का संकेत बनकर पहुंच चुका था। यदि गुरुवर हमें मिथिला ना लेकर आते तो लाना पड़ता, क्योंकि भले ही वो ब्रह्म ऋषि है, पर महादेव के चयन और गौरी माँ के आशीर्वाद के आदेश के परे नहीं। बिना मुझे जाने मुझ पे इतना विश्वास? भूमि से उपजूं आर्य, एक झलक से समझ जाती हूँ कि किसके हृदय की भूमि में विश्वास का पौधा उपजेगा। महाबली लंकेश ने जब प्रयास किया था उस समय भी भय नहीं लगा आपको? नहीं, क्योंकि 8 वर्ष की आयु में मैंने वो धनुष उठा लिया था। भली भांति जानती थी कि उस धनुष को कोई बाहुबल से नहीं उठा सकता। पर उस राक्षस की आंखों में मैंने अपमान की लज्जा देखी, हार की खींच देखी। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए एक कुलसित चाह देखी। क्या देवी उससे चिंतित है? अब नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। विश्वास है कि जब तक आप मेरे साथ हैं कोई मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता। आपका ये विश्वास इस राम को और दृढ़ बना रहा है देवी। मैं धन्य हुआ कि मुझे जीवन संगिनी नहीं, जीवन दर्शिनी मिली है।
अंततः मेरी कामना पूरी हुई भैया। भगवान विष्णु की कृपा से आप सद्मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए आपने जो सन्यास का निर्णय लिया है वो अति उत्तम है भैया। दुख तो केवल इस बात का है कि बहुत देर कर दी मैंने। कदाचित तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो आज मेरे महादेव मुझसे रुष्ट ना होते। लंका को अब तुम जैसे सदाचारी राजा की आवश्यकता है। न्याय प्रियता से राज करना। भैया, यदि राज ही करना होता तो ब्रह्मदेव से संपूर्ण सृष्टि का राज्य मांग लेता, किंतु मुझे विष्णु भक्ति रहने दीजिए। और ये राज्य संभालने के लिए तो आपका महाप्रतापी पुत्र मेघनाथ है ना। अद्भुत लग रहा है। लंका में विदूषकों की सभा हो रही है। मुझे तो लगा था कि सिंहासन त्यागने की बात बोलकर इस भोली भाली शूर्पणखा को मूर्ख बनाया है, पर सत्य मेरे सामने है। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि रावण को कभी सन्यासी वेश में देखूंगा। केवल वस्त्रों से नहीं, आत्मा से भी मैं संन्यास स्वीकार कर चुका हूं विद्युत जीवा। इसलिए विभीषण को राजा बनाकर राज्य के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि ने भी संन्यास ले लिया है रावण। ये विष्णु भक्त केवल विष्णु के गुणों का गायन कर सकते हैं, राज्य संचालन नहीं। केवल मैं इस स्वर्ण सिंहासन योग्य हूं। सत्य है, बुद्धि कुंड हो गई मेरी। सबसे योग्य पात्र मेरे समक्ष है और मैं उसे पहचान नहीं पाया। चलो, दुर्घटना से देर भली। विद्युत जीवा, लंका का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम मेरे साथ छल तो नहीं कर रहे ना रावण? एक सन्यासी पर ऐसा लांछन मेरे बहनोई। सन्यास की आड़ में मैंने तुम्हारा छल देख लिया है, पाखंडी रावण। अब तुम मेरा बल देखो। काल के बंदी बना लो इसे। हमारे व्यूह में फंस गया है ये दशानन। लंका मेरी, व्यू मेरा, फंसे तुम सब हो विद्युत जीवा। शनि जिसके चरणों का दास, उसका सिंहासन पाने की आस असंभव है विद्युत जीवा। आज लंका की स्वर्ण आभा में तुम सबके रक्त की लाली की आभा होगी। हर हर महादेव।
सुर्पणखा मुझे बचा लो, सुर्पणखा, बचा लो मुझे अपने भाई से। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे पुत्र का पिता हूँ। दया करो सुर्पणखा, दया करो। दशानन मुझे क्षमा करो। रावण के शब्दकोश में द से दमन और दंड है, दया नहीं। दूतों ने सूचना दी है लक्ष्मण, पिताश्री किसी भी क्षण आते ही होंगे। हमें देखकर पिताश्री कितने भावुक हो जाएंगे ना भैया। देखिए कदाचित पिताश्री आ गए। भरत, भरत, लक्ष्मण, भरत, इतना शीघ्र? सूचना मिलते ही प्रतीक्षा ना कर सका भैया मैं। रात्रि विश्राम किए बिना ही आपसे भेंट करने चला आया। आप नहीं जानते भैया कि मेरा मन कितना गर्वित हुआ है ताड़का और मां अहिल्या की मोक्ष गाथाएं सुनकर। और अब अपने राम भैया के विवाह को देखकर हर्षित होऊंगा मैं। और मेरा मन तुम्हें देखकर हर्षित हो रहा है भरत। भैया श्री राम और देवी सीता के विवाह की पावन बेला निकट आ गई है। अयोध्या वाले मिथिला पहुंचने वाले हैं। हम कब जाएंगे महादेव? लक्ष्मी नारायण के शुभ विवाह के साक्षी बनने। देवी, उस विवाह के साक्षी तो हम बहुत पहले ही बन चुके। आपने स्वयं नारायण की बहन बनकर विवाह की सभी रीतियां निभाई थी और मैंने देवी लक्ष्मी के भाई के रूप में विवाह के सभी संस्कार किए थे। भूल जाती हैं आप। कुछ नहीं भूली हूं मैं, पर वो वैकुंठ था, विवाह देवों का था। यहाँ पृथ्वी लोक में नर रूप में हो रहे इस दिव्य विवाह की छटा ही कुछ और होगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मिथिला जाना है बस। और मुझे भी। बड़े दिन हो गए, भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। कैसी बात करते हो गणेश? हर पूजा अनुष्ठान में सबसे पहला भोग तुम्हें ही तो लगाया जाता है। उसे भोजन कहते हैं आप? मेरी डाल भी गीली नहीं होती उससे। मनुष्य बड़े छली है माता, भोग का नाम लेकर तनिक सा मेरी सूंड पर लगाते हैं और प्रसाद कहकर स्वयं डकार जाते हैं। पर यहाँ विवाह में साक्षात मन चाहा मन भरकर खाने का अवसर मिलेगा ना? देवी, हमारे पुत्र का कथन सर्वथा उचित है। तो ठीक है, हम सब चलेंगे श्री राम और सीता के विवाह में, परंतु मनुष्य रूप में। हमें भी इस विवाह का साक्षी बनना है प्रभु। आप सभी नारायण का परिवार है, तो इस विवाह में आपको कैसे भूला जा सकता है? हम सभी जाएंगे राम और सीता के शुभ विवाह के साक्षी बनने।
जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नंदन श्री राम की, शिव धनुष भंजक श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की जय। शिव धनुष भंजक श्री राम की जय। दशरथ नंदन श्री राम की, शिव धनुष भंजक श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की जय। शिव धनुष भंजक। पिताश्री, मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदसर। अयोध्या से जब विदा ली थी तो पुत्र तुम दशरथ नंदन थे, और आज तुमसे यहां भेंट हो रही है तो मैं राम का पिता हूं। इतने कम दिनों में मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया। मेरा राम। आपकी चरणों की धूल के स्पर्श से ही ये सामर्थ्य पा सका हूं पिताश्री। इनका स्पर्श मुझसे आप भी नहीं छीन सकते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न। पुत्र, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे गले लग जाओ पुत्र। प्रणाम पिताश्री। पुत्र लक्ष्मण, आयुष्मान बाबा। प्रणाम। भूलोक पर कोई माया या दिव्य प्रदर्शन नहीं, अन्यथा हमारा भांडा फूट जाएगा और मेरा भोग छूट जाएगा। अब वेश परिवर्तन करें। देवी सरस्वती और नंदी, संगीत का कार्यभार आप संभालेंगे। मैं वायुदेव, मैं विवाह का पंडाल बनाऊंगा। मैं अग्निदेव और मैं स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करूंगा। और मैं आपका सहायक बन जाता हूँ। भोजन जाएगा तो रसोई घर से बन के ही ना। उचित है, मैं इस समूह का मुखिया बनूं। त्रिलोकदर्शी साधु। और मैं आपकी सेविका। चलिए, प्रस्थान करने का समय हो गया है। प्रभु, हम तो आपके ही पधारने की प्रतीक्षा में थे। हर कल्प और हर राम अवतार की भांति क्या इस बार भी मुझे आपका मार्गदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? काकभूषण दे, आपको यह प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की कई जीवन लीलाओं का साक्षी बना, उनसे अच्छा मेरा मार्गदर्शन भला और कौन कर सकता है? प्रभु, मार्ग तो मां सीता और प्रभु राम दिखा रहा है इस संसार को। प्रेम का मार्ग, त्याग का मार्ग और समर्पण का मार्ग।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम। अयोध्यापति महाराज दशरथ, यह है मेरी पुत्री सीता। प्रणाम पिताश्री। सदा सौभाग्यवती भवा। और क्या आशीर्वाद दूं तुम्हें पुत्री। रूपशील हो, गुणवती हो, और सात्विकता तो तुम्हारे मुख पर है ही। अपने तेज से अपनी अयोध्या को सदैव चमकाती रहना पुत्री। राम, तुमने गुरुओं से सीखी सारी योग्यता लगा दी है इस चैन में। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया विराजी। अयोध्यापति, अब मैं अपने परिवार से आपकी भेंट कराता हूं। सीता की माता से तो मिल ही चुके हैं आप। प्रणाम। ये मेरी छोटी पुत्री उर्मिला, ये मांडवी श्रुतकीर्ति, ये दोनों मेरे अनुज कुशाध्वज की पुत्रियां हैं। महाराज, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आचार्य, आप श्री राम के गुरु हैं, आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? महाराज, आपके कुल की पुत्रियां अनुपम तेज युक्त है, किंतु आपको कभी पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं हुई? या फिर कभी इस बात का भय नहीं सताया कि आपकी मृत्यु के बाद आपको तर्पण कौन देगा, या फिर आपके लिए स्वर्ग का मार्ग कौन बनाएगा? क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, किंतु मैंने वेद, उपनिषद, स्मृतियों का गहन अध्ययन किया, किंतु कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि पुत्रियों का मान, उनका पद, उनके अधिकार किसी भी रूप में पुत्रों से कम या नीचे होते हैं। न मान में, न पद में, न ही अधिकार में। मेरी पुत्री सीता ने केवल मुझे ही नहीं अपितु मिथिला को भी एक नया जीवन दिया। बंजर भूमि में अमृत की बूंद बनकर उभरी मेरी पुत्री सीता। जिस पुत्री ने मिथिला को नरक से बचाया, उस पुत्री के होते मुझे स्वर्ग की क्या चिंता ऋषिवर। और सत्य तो यह है, सीता के जन्म के बाद मैंने मृत्यु और मृत्यु के बाद की चिंता करना बंद कर दिया है। अद्भुत, अद्भुत मिथिला नरेश। आज मुझे मेरे एक और प्रश्न का उत्तर मिल गया। किंतु महाराज, मैं ठहरा नास्तिक और लोगों का यह मानना है कि मुक्ति जो है पुत्र प्राप्ति के बाद ही होती है।
कदाचित मेरे मुक्ति के मार्ग के लिए ही महादेव ने मुझे एक योग्य पुत्र दे दिया है, मेरा जमाता राम। उचित कहा राजर्षि जनक, विवाह संबंध वर वधु के बीच ही नहीं, दो परिवार के बीच जुड़ता है। राम अब आप ही का पुत्र है। हम सबके बीच भी यही चर्चा चल रही थी मिथिलेश, कि क्यों ना आपको कुछ और पुत्र सौंप दिए जाएं। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा ऋषिवर। आपकी 4 पुत्रियां हैं जनक, और अयोध्या के 4 राजकुमार। इससे सुंदर संजोग और संबंध नहीं हो सकता। लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुत कीर्ति का मेल आयु और गुण के अनुसार उत्तम होगा। आपका क्या विचार है इस विषय में अयोध्यापति? ऋषिवर, इससे बड़ा सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता, किंतु इसमें मिथिलापति का मत जानना भी अति आवश्यक है। मेरे कुल की 4 पुत्रियां सूर्य वंश के आंगन में जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है अयोध्यापति? मिथिला कुमारियों की अपने बहनों से बिछड़ने की चिंता भी समाप्त हो जाएगी, किंतु मिथिला में विवाह से पूर्व पुत्रियों का मन टटोलना अति आवश्यक होता है। अवश्य जनक, जिन्हें साथ रहना है उनका विचार जानना भी आवश्यक है। आप दोनों एकांत में अपनी संतानों से बात कर लीजिए। उचित है। कितनी बार निवेदन करूंगा भाई, अयोध्या से संबंधी पधारे हैं। कुमारी जानकी के विवाह तक कोई भीतर नहीं जा सकता। आप लोग के भोजन का प्रबंध उधर उस पंडाल में किया गया है। भद्र, मैं भी तो कब से यही निवेदन कर रहा हूँ कि हम इसी शुभ विवाह के प्रबंध के लिए आए हैं। मैं आपको अपने दल का जब परिचय दूंगा ना, आप स्वयं समझ जाएंगे। इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों संसार के सर्वश्रेष्ठ रसोइये हैं, और ये नन्हा सा नटखट बालक इनका सहयोगी है। और ये जो पंडित जी हैं, ये तो इतने प्रकांड पंडित हैं कि इनके ज्ञान की तुलना आप स्वयं ब्रह्मा जी से कर सकते। और ये देवी जी जो खड़ी हैं, ये अद्वितीय नृत्यांगना तो हैं ही, परंतु जब वाद्य यंत्र पर अपनी उंगलियां फेरती हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं देवी सरस्वती आ गई हो। और मैं हूं इस दल का मुखिया राम आसरे, और ये है मेरी सहयोगी। अब हम भीतर जाएं? आओ। रुको, ये मिथिला का राजमहल है और विवाह राजकुमारी जानकी का। महाराज ने सभी प्रबंध सज किए हुए हैं, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, भोजन करना है तो आप लोग उधर जा सकते हैं। भोजन नहीं, हमें तो प्रबंध देखने जाने दीजिए। जाओ। अब क्या करेंगे? प्रभु, मुझे आज्ञा दें। उचित है, आप जाइए। जी। मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। अब आपको किस बात की आज्ञा चाहिए? और कितनी देर प्रतीक्षा करें प्रभु? मैं अदृश्य बनकर वहां चला जाऊं? अदृश्य होना तो हमको भी आता है वायुदेव, पर दिव्य शक्ति प्रयोग नहीं करनी ना। गणेश, अदृश्य होकर बहना मेरा अधिकार है, और सबसे पहले भोग ग्रहण करना मेरा अधिकार है। मैं चलूं पिताजी? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं प्रतीक्षा करेंगे। मैं कुछ सोचता हूं। जो भी सोचना है शीघ्रता से सोचिए,
भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरा भी भूख के मारे जान जा रही है। भूख से मुंह कुमला गया है पुत्र, ये लो खाओ। इस पे मेरा अधिकार है। अरे तुम तो और भी ज्यादा भूखे लग रहे हो। लो ये पूरी टोकरी तुम ही रख लो। ये टोकरी का मैं क्या करूंगा माता, मुझे तो केवल ये रसीले फल चाहिए। मिथिलापति, मेरे चारों पुत्र विवाह के लिए सज्ज हैं राजऋषि। मेरी पुत्रियां भी महाराज। विराजी। तो राजगुरु सतानंद, आज्ञा गुरु जी। तो विवाह की तिथि निकलवाई जाए। मैं शीघ्र अतिशीघ्र संसार के इस पावन मंगल विवाह की तिथि निकालता हूं। रुको सदानंद, एक बहुत ही पहुंचे हुए त्रिकालदर्शी ज्ञानी महासंत हैं रामाश्रय। उनकी बताई तिथि में कण मात्र भी त्रुटि नहीं होती है। मेरे अनुरोध पर वे अपने समस्त शिष्यों के साथ यहां पधारे हुए हैं। मैं देख सकता हूं वो अपनी साथियों के साथ महल के द्वार पर प्रवेश कर चुके हैं। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत। राम के विवाह की तिथि राम आश्रय निश्चित करेंगे। राम, जाओ जाकर उन्हें ससम्मान अंदर ले आओ। जी आचार्य। पुत्री सीता, उनके साथ उनकी एक सेविका और कुछ साथी भी हैं। उनका तुम स्वागत करो, मंगलमय होगा। जो आगे। प्रभु, और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? अंदर जाने का अवसर कब प्राप्त होगा? हम सबकी प्रतीक्षा समाप्त, क्योंकि हम सबका स्वागत करने के लिए स्वयं नारायण और देवी लक्ष्मी पधार रहे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। प्रणिपात त्रिकालदर्शी राम आश्रय। इस राम आश्रय के तो भाग्य खुल गए कि स्वयं श्री राम उसे लेने के लिए आए। देवी गौरिका समेत आप सभी को सीता का प्रणाम।
ये राम आश्रय आपको केवल ये भस्म ही दे सकता है, कृपया स्वीकार करें। जगत पूजे जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी। आइए। महाराज, ऐसी माया तो बहुत से लोगों के हाथ में है, किंतु क्या ये केवल मनोरंजन के लिए है या फिर इसका कोई और अर्थ है? यदि मन में भावना सच्ची हो तो पाषाण में भी भगवान, और यदि भावना सच्ची ना हो तो भगवान भी पाषाण है भद्र जाबाली। परंतु आप तो नास्तिक हैं, इसलिए इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं। असंभव। कोई समस्या है महाशय?